नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है सभी बेहतर और बेहतरीन अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और यूनिट 9 जैसा कि आप सभी को विदित है, यूनिट 9 के हम सारे एमसीक्यू जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो कंप्यूटर के प्रमुख ज्ञान आधारित प्रश्नों को हल किया था, और इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को अच्छे से लिया है, और उन सभी प्रश्नों पर अपन अच्छे से बात करने वाले डिटेल से। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ में भाई सब वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच से भागना नहीं है बिल्कुल भी। अपने को इत्मीनान से पूरा वीडियो अंत तक देखना है, और एंड में अगर आपको वीडियो ठीक लगे, बेहतर लगे, बेहतरीन लगे, तो एक लाइक करना है, कमेंट करना है, और फिर एंड में अगर तुमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर कर देना या अपने स्टेटस पे लगा लेना। बाकी तो स्टेटस तुम लगाते हो बहुत सारे, लेकिन कभी काम की चीज़ भी लगा लिया करो, है ना। अपन बिना समय गवाए जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग 80 70 80 एमसीक्यू है, पूरे एमसीक्यू जो टॉपिक को कंप्लीट करते हैं उन सभी को लिया है ना। आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी पर। मेरा नाम है शेखर। बिना समय गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं, है ना। तो देखिए पूरा एंड तक वीडियो। हाँ तो दोस्त, पहले प्रश्न से शुरुआत है। पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लो, ऑप्शन को देखो, और अपने ज्ञान के आधारित, अपने ज्ञान में जो है मतलब ऑप्शन में जो भी आंसर आपको ठीक लगे आपके ज्ञान के अनुसार, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है ना। तो प्रश्न पहले क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ना है और फिर आंसर टिक करना है दोस्त। प्रश्न है, एक अर्धचालक द्वारा बनता है, क्या बनता है भाई बताओ, क्या बनता है? ऑप्शन ए है सहसंयोजक, बी है विद्युत संयोजक, सी है उपसंयोजक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अर्धचालक खालिस्तान बंधु द्वारा बनता है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें बढ़िया से आपने देखा होगा, है ना, अच्छे से उसको देखा होगा। अपन इसको सिर्फ रिवीजन मोड में रखेंगे, इस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, कारण आप जानते हैं कि हमारी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और सभी ने अच्छे से थ्योरी पढ़ी हो, और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें वे सारे प्रश्न अपन ने लिए हैं जो पूछने की संभावना है, और जिनको पूछने की लगभग कहीं ना कहीं पीवाईक्यू पे बेस्ड आधार पर हमने बनाए हैं, पीवाईक्यू बेस्ड पर। और जिन्होंने भी अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है 2019 से लेकर 25 तक सारे पेपर सॉल्व कराए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सारी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी देख लो और इनको भी देखो, है ना। तो साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि कैसे अपने को तैयारी करनी है। ऑप्शन है देख लिया आपने, आंसर देखो क्या आंसर होगा इसका। तो आंसर है दोस्त इसका सह संयोजक, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये अपना प्रश्न का आंसर हो गया। अगला देखो, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा रहती है, आपको ऑप्शन देख प्रश्न देख लिया, ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है परिवर्तित, बी है स्थिर, सी है असमान, और डी है प्रभावित। तो क्या निम्न में से आंसर होगा बताओ दोस्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि भैया प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा कैसी होती है, स्थिर होती है, आप सभी जानते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है कि सभी परमाणु मॉडल के अनुसार, मॉडल के अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या है, कक्षा निश्चित रहती है, तो वो वहीं पर चक्कर लगाते हैं, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, प्रश्न क्या है तीसरा, जब एक इलेक्ट्रॉनिक कक्षा बदलता है ऊर्जा खालिस्तान होती है, क्या होती है भाई बताना आपको। केवल उत्सर्जित होती है, या फिर केवल अवशोषित होती है, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो निम्न ऑप्शन में से बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा। फिर मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। तो आप सभी जानते हैं दोस्त क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलता है तो ऊर्जा केवल उत्सर्जित होती है, ये आप जानते हैं दोस्त, है ना, आपने विस्तृत रूप से पढ़ा होगा। तो जल्दी से आप देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, खालिस्तान में बैलेंस और चालन बैंड ओवरलैप होता है। प्रश्न आपने देख लिया बढ़िया से। अब ऑप्शन देखो, कंडक्टर, इंसुलेटर, अर्धचालक, या फिर सुपर। तो क्या होता है भाई, खालिस्तान में बैलेंस और चालन बैंड ओवरलैप होता है। तो किस में होता है बैलेंस और चालन ओवरलैप, आपको बताना है दोस्त क्या आंसर इसका होने वाला है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कंडक्टर। कंडक्टर जो है प्रमुख रूप से कंडक्टर में बैलेंस और चालन बेड का ओवरलैप प्रमुख रूप से होता है। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, त्रिसंयोजक अशुद्धता परमाणु नहीं है, क्या नहीं है दोस्त। बोरॉन, इडियम, गैलियम, या फिर फास्फोरस। बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होने वाला है। चूंकि देखो सारे ही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड और पीवाईक्यू बेस्ड है, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है कि एमसीक्यू जो है आएंगे नहीं आएंगे, सभी बहुत बेहतरीन है और सभी आने की पूर्णतः संभावना है दोस्त। आंसर बताओ दोस्त इसका। तो भैया त्रिसंयोजक अशुद्धता परमाणु वे होते हैं जो प्रमुख रूप से
तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके पास, जैसे अब मैं बात करूं कि बोरान की, बोरॉन, ईडियम और गैलियम, ये तीनों के पास क्या है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कक्षा में, वहीं फास्फोरस में नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। त्रिसंयोजक अशुद्धता परमाणु प्रमुख रूप से बोरॉन, ईडियम और गैलियम, जिनमें तीन इलेक्ट्रॉन बैलेंस रखते हैं, वो प्रमुख रूप से त्रिसंयोजक अशुद्धता परमाणु में आते हैं। अगला प्रश्न देखो आप, आंतरिक सिलिकॉन में छिद्र बढ़ाने वाली अशुद्धियां हैं, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन है द्विसंयोजक, द्विसंयोजक, पंच संयोजक, त्रिसंयोजक और डी है कोई नहीं। तो क्या है दोस्त, बताओ इसका आंसर। देखो वो क्या है कि पिछली क्लास में जैसे इशू हो रहा था वो फिर से होने लग गया कि थोड़ा सा पेंटिम में जहाँ वर्क करना चाह रहा हूँ वहाँ नहीं और कहीं क्लिक हो रहा है। तो आपको उससे चिंता नहीं करनी है, जो चीज़ें हैं, जो सारा फैक्ट है, जो सारा कंटेंट है, वो आपको बेहतर तरीके से मिलने वाला है। सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको सिर्फ रिविजन मोड में रखना है। स्पीड में बढ़ा लो, स्पीड कम ज़्यादा कर लो, अपने पास सारी सुविधाएं यूट्यूब माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्या आंसर होगा इसका दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न 6 का क्या आंसर होगा, बताओ सभी। तो आंसर जो है प्रमुख रूप से त्रिसंयोजक है ना, जो ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिसंयोजक, एक सेकंड दोस्त, ये वाला है ना त्रिसंयोजक अशुद्धियां, ये आपको ध्यान रखना दोस्त, त्रिसंयोजक अशुद्धियां। अगला देखो आप क्या प्रश्न है, पंच संयोजक डोपिंग से खालिस्तान बनता है, आप सभी जानते हैं क्या बनता है भैया। तो बताओ, ऑप्शन आप देख लीजिए, एन प्रकार के, पी प्रकार के, तटस्थ प्रकार के या फिर आंतरिक। क्या आंसर होगा दोस्त। तो पंच संयोजक डोपिंग यानी जो है अशुद्धता के लिए जो अर्धचालक पदार्थ में पंच संयोजक डोपिंग मिलाई जाती है, वो प्रमुख रूप से क्या होती है, मतलब अर्धचालक में है ना, पंच संयोजक डोपिंग जो है अर्धचालक में किस प्रकार से मिलाई जाती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख लिया, आंसर टिक करो दोस्त, क्या आंसर इसका होने वाला है। तो आंसर जो है इसका प्रमुख रूप से क्या है, एन प्रकार के, है ना। तो ये एन प्रकार के प्रमुख रूप से पंच संयोजकों में डोपिंग अर्धचालक के रूप में मिलाई जाती है, जो प्रमुख रूप से एन प्रकार होता है। अगला देखो, पी प्रकार में अल्पसंख्यक वाहक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, छिद्र है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या प्रमुख रूप से पी प्रकार के पदार्थ में अल्पसंख्यक वाहक है, क्या है ऑप्शन बताओ। और अच्छे से भैया देखो, अभी समय है, अच्छे से बढ़िया से तैयारी कर लो और एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगी, फिर बस कट ऑफ पे लटके रहोगे, यार कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा हमारा, होगा नहीं होगा। तो कट ऑफ को फाड़ो, फाड़ डालो कट ऑफ को, तो ही सही, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। नहीं तो फिर कट ऑफ वटॉफ पे अटकना, वो आपको पड़ता ही है हर बार कि यार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इससे अच्छा है ना 5 नंबर ज़्यादा ले आओ। तो ये बात है। तो क्या आंसर होगा इसका, पी प्रकार के जो अल्पसंख्यक वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो आप, त्रिसंयोजक, त्रिसंयोजक डोपिंग छिद्र को कहा जाता है, ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या कहा जाता है दोस्त, दाता कहा जाता है, स्वीकारक कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है या फिर जनरेटर कहा जाता है। तो त्रिसंयोजक डोपिंग से छिद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ दोस्त। तो जो त्रिसंयोजक डोपिंग से छिद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना, स्वीकारक, जो प्रमुख रूप से स्वीकारक श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब अगला प्रश्न देखो, अर्धचालक, अर्धचालक में धारा चालन होता है, कैसा धारा चालन होता है भाई, छिद्र में होता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, दोनों से होता है या फिर कोई नहीं, कैसा होता है भाई अर्धचालक में धारा चालन, बताओ दोस्त। और पानी वानी पीते रहना भैया, गर्मी वर्मी तेज बढ़ रही है, तो तबीयत का बड़ा ध्यान रखना, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहे, है ना। तो अर्धचालक में जो धारा चालन का कारण क्या है, आप सभी जानते हैं, छिद्र और इलेक्ट्रॉन दोनों, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही प्रमुख रूप से जो है अर्धचालक में धारा चालन का प्रमुख कारण है। अगला देखो, आंतरिक अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी, क्या होती है, ऑप्शन ए है बराबर नहीं, बी है अधिक, सी है कम और डी है बराबर। तो आंतरिक अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, आप सभी को बताना है। आंसर क्या है इसका दोस्त, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है ना, वो बराबर नहीं है, बराबर है ना, ऑप्शन नंबर डी, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखो हम, रिवर्स वायस पी एन जंक्शन में खालिस्तान होता है, आप बताना है आपको, ऑप्शन देख लीजिए, संकीर्ण परत, धारा नहीं, कम प्रतिरोध और अधिक धारा। तो क्या होता है दोस्त बताओ, बताओ आंसर बताओ सभी। तो रिवर्स वायस पीएन जंक्शन में प्रमुख रूप से जो है
धारा नहीं होती भाई, कोई भी धारा नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी। एसआई डायोड का कट इन वोल्टेज है, आपको बताना है 0.2, 0.7, 0.8 और 1 वोल्ट। तो बताओ दोस्त कितना कट इन वोल्टेज होता है। ऐसा ही यानी सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन है दोस्त, इसको ध्यान रखना, सिलिकॉन। इतना तो जानते ही होंगे आप, जानते कि नहीं भाई? मैं तो जानते सर, हमको सब आता है, तुमसे ज़्यादा आता है। मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आ जाए। और जहाँ कट ऑफ जा रहा है 85, तुम वहाँ जाके 99 लेके आओ। हाँ, कहाँ की कट ऑफ वट ऑफ। और अब तो 300 नंबर का पेपर हो गया है ना, 1/3 माइनस मार्किंग। मजबूती से तैयारी करो, फैक्टों को मजबूत करो एकदम, है ना। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फायरिंग कर दी, अब तो हमको बस टिक लगाना है और चले आना है, ऐसा नहीं होगा दोस्त। अब है 1/3 माइनस मार्किंग, यानी कि तुम्हारी एक्यूरेसी तुम्हें ही बचा सकती है कि तुम कितना सटीकता से सही आंसर लगाते हो। 50-50 में भी डर लगेगा अब तो, कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ऐसा। तो क्या है दोस्त आंसर इसका? सिलिकॉन डायोड में का कट इन वोल्टेज कितना होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना, 0.7 है ना, ऑप्शन नंबर बी, 0.7। देखो ये फिर गलत हो गया है ना, ये थोड़ा सा पेंटिव की खराबी है, वो मैं सुधार लूंगा दोस्त। मैं इसको अभी सही वर्क कर रहा था, लेकिन जब बीच में आ जाता है तो वो फिर अपने नखरे दिखाने लगता है। लेकिन आंसर आपने देख लिया, 0.7 वोल्ट। अगला प्रश्न देखो, क्या है जेनर डायोड? जेनर डायोड में होता है, क्या होता है दोस्त, बताना है आपको। ऑप्शन है 2 जंक्शन होते हैं, 1 जंक्शन होता है, 3 जंक्शन होते हैं, या फिर कोई नहीं होता है। क्या नहीं होता जेनर डायोड में, बताओ। तो जेनर डायोड में होता है, क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बी प्रमुख रूप से 1 जंक्शन होता है ना। अगला देखो आप, जेनर डायोड उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है भाई? फॉरवर्ड करता है, रिवर्स करता है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों, या फिर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आंसर होगा दोस्त, बताओ। जेनर डायोड जो है प्रमुख रूप से फॉरवर्ड करता है, या संचालन के लिए विशेषताओं का उपयोग करता है, डायोड का उपयोग करता है, क्या करता है दोस्त? तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, जेनर डायोड का प्रमुख रूप से जो है रिवर्स में उपयोग होता है ना, कि सर्किट में रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखो आप, जेनर, ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या है, जेनर ब्रेक डाउन में व्यवहार है स्थिर वोल्टेज, स्थिर धारा, प्रतिरोध, या फिर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ दोस्त क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर, प्रश्न 16 है और ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर इसका बताओ दोस्त। तो ब्रेकडाउन क्षेत्र में जेनर का व्यवहार कैसा होता है, आपको बताना है। तो होता है भैया स्थिर वोल्टेज होता है इसमें, है ना। आप सभी को ध्यान रखना, स्थिर वोल्टेज प्रमुख रूप से जेनर ब्रेकडाउन में इसका व्यवहार होता है। अगला देखो, टनल डायोड। टनल डायोड का क्षेत्र है भैया, कौन सा क्षेत्र है बताओ? आपने अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरी में, संकीर्ण है, चौड़ा है, अनंत है, या फिर ओवरलैप है। क्या है दोस्त टनल डायोड का क्षेत्र? देखो ये सारे एमसीक्यू जो हैं पूरे ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको ऐसे के ऐसे ही रट डालो। आपने थ्योरी में तो पढ़ी होगा, अब इनमें जो फैक्ट हैं जिनको रटना है उनको अच्छे से रट डालो, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो क्या हो गया, टनल डायोड का क्षेत्र क्या है? तो आप सभी को आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यानी संकीर्ण है ना। तो टनल डायोड का जो क्षेत्र है संकीर्ण है। अगला देखो आप, टनल डायोड दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्त, बताओ। सकारात्मकता दर्शाता है, प्रतिक्रिया दर्शाता है, या फिर नकारात्मक प्रतिरोध, या फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया। बताओ दोस्त क्या है टनल डायोड, क्या दर्शाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, टनल डायोड दर्शाता है नकारात्मक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है, ये सी है ना, सी ऑप्शन, इसका सी आंसर सही होगा भाई, सी वाला, है ना। थोड़ा पेंटे वर्क नहीं कर रहा भाई, उसको थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी है। और नकारात्मक प्रतिरोध जो है प्रमुख रूप से टनल डायोड दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर विद्युत चालकता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, या फिर स्थिर रहती है, यानी घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर अस्थिर रहती है। तो बताओ दोस्त, 19वां प्रश्न है, और इसका आंसर सभी साथी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितने कि हम आपके लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हर यूनिट से प्रश्न बनाना, हर यूनिट को कवर करना, और उनसे एक एक प्रश्न को निकालना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो आप उस काम की सराहना करें ना करें, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक प्यारा सा करें। उससे क्या होगा कि हमारा हाई रहेगा मोटिवेशन, जैसे आपका स्टैंडर्ड रहता है ना पुष्पा हो जैसे, वैसे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा, तो काम करने में हमको भी मजा आएगा दोस्त, ऐसा है।
बाकी तो आप बहुत समझदार हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तुरंत करेंगे सब सब्सक्राइबर जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं। वो क्या है ना कि यार एक अच्छा बड़ा परिवार रहेगा तो और मज़ा आएगा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए, इसलिए बस। बाकी तो आप बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार दिखा रहे हैं मुझे मेरी चैनल पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इसी तरह प्यार बनाए रखो, जुड़े रहो मुझसे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। तो आंसर क्या है इसका, अर्धचालक में तापमान बढ़ने पर विद्युत चालकता क्या होती है दोस्त? तो क्या होती है आप सभी को ध्यान रखना है भैया, जो है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रमुख रूप से इसका आंसर है कि विद्युत चालकता प्रमुख रूप से बढ़ जाती है, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अगला देखो, ट्यूनिंग सर्किट में उपयोग क्या का है, आपको बताना है। एलईडी, ऑप्शन नंबर ए लाइट इमिटिंग डायोड यानी शॉर्ट की, गन या फिर बैरेक्टर। तो ट्यूनिंग सर्किट में उपयोग होता है क्या, तो आंसर है इसका बैरेक्टर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो आप, शॉर्टकी डायोड का उपयोग किया जाता है उच्च शक्ति के लिए, ऑप्शन ए। बी है नकारात्मक प्रतिरोध, सी है तेज स्विचिंग और डी है रेक्टिफायर। तो शॉर्टकी डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है आपको बताना है। बताओ दोस्त आंसर क्या है, इसका आंसर सही होगा। करो रे भाई, आंसर क्या होगा इसका आंसर। देखो जब तक कमेंट में कर दिया करो, तुम्हारी जितनी अगर स्पीड है, मान लो चैटिंग वेटिंग की स्पीड होगी ना आपकी, रात में 4 4 बजे तक 3 3 बजे तक जो तुम करते हो ना, उंगलियों के तुमने ये अंगूठों के निशान मिटा लिए होंगे, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के, है ना। लेकिन तुम यहाँ नहीं करोगे, यहाँ तुम्हें जोर आएगा, अरे हम क्यों करें, ये बताएगा सही मूर्ख, है ना। लेकिन फिर भी करना है दोस्त, उससे क्या होगी आपको चीज़ें कंफर्म रहेंगी और आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी कि कितनी स्पीड से आप सही आंसर टिक करते हैं। आंसर क्या है, तेज स्वीपिंग, है ना। तो जो ऑप्शन है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तेज स्वीपिंग शॉर्ट की डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला देखो, ग्रेडिंग डोपिंग वाला डायोड है क्या है दोस्त, बताना है। ऑप्शन ए है स्टेप रिकवरी, बी है टनल, सी है पिन और डी है एलईडी। तो ग्रेडेड डोपिंग वाला डायोड है क्या है, ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर बताओ। तो आंसर दोस्त है इसका स्टेप रिकवरी, है ना। स्टेप रिकवरी ऑप्शन नंबर ए, ग्रेडेड डोपिंग वाला डायोड। अगला देखो आप, जब आगे की ओर बायस किया जाता है तो एलईडी प्रकाश क्यों देता है। ऑप्शन ए है पुनर्संयोजन, बी है बंद टूटना, सी है टकराव और डी है सभी। क्या आंसर होगा दोस्त, जब आगे की ओर बायस किया जाता है तो एलईडी प्रकाश क्यों देता है, बताओ दोस्त क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर है दोस्त प्रमुख रूप से वाहकों का पुनर्संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये जो प्रमुख रूप से पूरा है वाहकों का पुनर्संयोजन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना दोस्त। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो आप, एलईडी का क्या लाभ है दोस्त, बताओ बताओ एलईडी का क्या लाभ है। लंबा जीवन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी है तेज स्वीपिंग, सी है कम वोल्टेज और डी है सभी। तो बताओ दोस्त क्या है इसका निम्न में से आंसर। तो आप सभी जानते हो ये सभी है, एलईडी का लंबा जीवन है, तेज स्विचिंग है, मतलब बंद चालू कर सकते हैं, कम वोल्टेज में भी बढ़िया चल जाता है, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही है। अगला देखो, गन प्रभाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिमस्खलन, ऑटो, क्षणिक या फिर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है भाई, गन पाउडर नहीं, गन प्रभाव को कहा जाता है। तो आंसर है इसका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, जो है प्रमुख रूप से गन प्रभाव को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। अगला देखो आप, गन डायोड पढ़ा है भाई, गन डायोड में होता है एक पीएन, 3 पीएन, कोई नहीं या फिर 2 पीएन। बताओ दोस्त क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गन डायोड में जो प्रमुख रूप से निम्न में से कोई नहीं होता, पीएन 3 पीएम या 2 पीएन नहीं होते हैं, पीएन डायोड जंक्शन नहीं होता है। इसमें होता क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह दोस्त, एक सेकंड दोस्त, है ना। हाँ, इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड है ना, बस एक सेकंड में, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू है, उसको सुलझा लूँ। ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड है ना, ये थोड़ा सा मिटा के। अब आया, हाँ। इसमें जो है प्रमुख रूप से इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह जो है प्रमुख रूप से एक एन एन प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक के बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं, है ना, अर्धचालक के बने होते हैं, है ना। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये प्रमुख रूप से एक एन प्रकार के अर्धचालक से बने होते हैं। आपको ध्यान रखना गन डायोड में जो प्रमुख रूप से होता है। अगला देखो आप, फॉरवर्ड वाइज पी एन जंक्शन आधारित है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है फोटोडायोड, बी है एलईडी, सी है फोटोवोल्टिक और डी है दोनों। देखो अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे तो कम ज़्यादा कर लेना दोस्त, आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको ठीक लगे वो, है ना। क्या इसका आंसर फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन आधारित है? तो एलईडी, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला देखो आप, एलईडी रंग निर्भर करता है अग्रवायस, विपरीत वायस, धारा या फिर पदार्थ। बताओ दोस्त क्या आंसर होगा। बताओ भाई क्या आंसर है इसका। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विपरीत बायस। एलईडी रंग निर्भर करता है किस पे? विपरीत बायस पे। अगला देखो आप, जेनर में धारा वृद्धि कारण है आयनिक, ऑप्शन ए, बी है सहसंयोजक टूटना, सी है सयांता और डी है विभव। करो दोस्त आंसर, क्या इसका आंसर होगा। तो जेनर में धारा वृद्धि का प्रमुख कारण जो है प्रमुख रूप से मेरे भाई, आंसर इसका जो है सहसंयोजक, सहसंयोजक का टूटना प्रमुख रूप से इसका आंसर है। अगला देखो आप, अर्धचालक डायोड उपयोग होता है किस में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर या फिर मॉड्यूलेटर। तो क्या है अर्धचालक डायोड में उपयोग होता है, क्या होता है दोस्त बताओ। तो आंसर है जो है इसका रेक्टिफायर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला देखो आप, ऑसिलेटर है क्या है दोस्त बताओ। आंसर ऑप्शन आप देख लीजिए, बड़ा एम्पियर है, बी है ऋणात्मक फीडबैक है, धनात्मक फीडबैक है या फिर बिना फीडबैक है। तो क्या है दोस्त ऑसिलेटर का प्रमुख जो है क्या है, इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये भाई क्या है, ये है प्रमुख रूप से धनात्मक फीडबैक वाला एम्पियर, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक फीडबैक वाला एम्पियर। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, एम्पियर, एम्पलीफायर, सॉरी एम्पलीफायर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो आप, रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन आप देख लीजिए, रेक्टिफिकेशन है, ऑप्शन ए है एसी से डीसी में, या फिर एसी से एसी में, डीसी से एसी में और डीसी से डीसी में। तो क्या है भाई रेक्टिफिकेशन, बताओ दोस्त। यानी एसी से डीसी यानी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर जो है प्रमुख रूप से एसी से डीसी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया एसी और ये हो गया डीसी, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखो, जेनर डायोड उपयोग होता है किसमें? ऑसिलेटर में, वोल्टेज रेगुलेटर में, रेक्टिफायर में या फिर फिल्टर में। बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा जेनर डायोड का उपयोग। तो जो है जेनर डायोड का उपयोग मेरे भाई जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। अगला देखो आप, रिवर्स बायस जंक्शन करंट कारण, क्या कारण हुई रिवर्स बायस जंक्शन में करंट का? ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन है प्रसार है, प्रकृति है, बहाव है और दोनों है। क्या है इसका आंसर बताओ सभी मेरे भावी अधिकारी, पूरी ईमानदारी से तैयारी करने वाले मेरे सभी साथी बताएंगे आंसर, क्या इसका आंसर होगा। तो जो करंट का प्रमुख कारण क्या है दोस्त, इसमें करंट का कारण है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों। तो इसमें भाई आंसर जो है दोनों, यानी आवेश का प्रसार और आवेश का बहाव। ये जो है प्रमुख रूप से इसका आंसर दो, है ना। तो ये है आवेशों का प्रसार और प्रभाव, है ना, प्रभाव। ये प्रमुख रूप से दोनों ही इसका आंसर है दोस्त। कौन से? प्रसार और प्रभाव दोनों, बहाव, है ना। अगला देखो, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर स्थित है
ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, अमीटर वेज जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और वेज कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज। बी क्या है ऑप्शन, कोई बायस वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है। सी है दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हैं। और सी डी है दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज हैं। तो क्या आंसर सही होगा दोस्त बताओ। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर स्थित क्या है, आंसर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए यानी एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज्ड और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज्ड है दोस्त। अगला देखो आप, पीएन जंक्शन उपयोग है क्या है, कंडेंसर, रेगुलेटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर। क्या आंसर होगा दोस्त पीएन जंक्शन उपयोग। तो पीएन जंक्शन उपयोग का जो प्रमुख रूप से ऑप्शन में आंसर जो है इसका रेक्टिफायर है दोस्त, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो आप, ट्रांजिस्टर बना होता है, कैसा बना होता है भाई, चिप से बना होता है, इंसुलेटर से बना होता है, या फिर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी, या फिर डी है धातु से बना होता है। बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा। बताओ भाई सभी आंसर, क्या इसका आंसर सही है और क्या आप टिक कर पाते हैं इसे। तो इसका जो आंसर है दोस्त क्या है, आंसर प्रमुख रूप से सी यानी सेमीकंडक्टर है ना। तो सेमीकंडक्टर जो है ट्रांजिस्टर से बना होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखो, फॉरवर्ड वाइज में कौन काम करता है आपको बताना है। एलईडी काम करती है, जेनर काम करता है, फोटो काम करता है, या फिर सोलर काम करता है। तो फॉरवर्ड वाइज में कौन काम करता है दोस्त, तो आप सभी को ध्यान रखना है एलईडी काम करती है ना। अगला देखो आप, वोल्टेज नियामक है क्या है, फोटो डायोड है, सोलर है, एलईडी है, या फिर जेनर है। क्या है दोस्त बताओ। निम्न ऑप्शन आपने देख लिए हैं तो आंसर सही टिक करो दोस्त। तो जो आंसर है इसका क्या है, जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है प्रमुख रूप से, जेनर डायोड जो है पीएन पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन जंक्शन डायोड होता है ना। तो क्या है दोस्त, पीएन जंक्शन डायोड होता है कौन सा, जेनर डायोड, आप सभी को ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर, एक सेकंड दोस्त, ट्रांजिस्टर के प्रकार हैं आपको बताना है दो। देखो बी पर टिक हो गया है ना, लेकिन आपको 2, 5, 1 और फिर 7। तो निम्न ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर से टिक करो दोस्त। तो आंसर इसका कितना है भैया, 2। अब दो कौन कौन से हैं, तो ये भी देखो दोस्त, दो कौन कौन से हैं। तो पहला है बीजेटी, बीजेटी, और दूसरा है एफ ई टी। बीजेटी यानी क्या है, बीजेटी यानी ध्यान रखना है बाय पोलर जंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये हो गया बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा ध्यान रखो, दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये ध्यान रखना है ना। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। दो प्रकार के होते हैं और इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जाता है। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला देखो, मैं बोल भी इसलिए हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेंटे अपना गड़बड़ है, बाकी सारी चीज़ें सही चल रही है। ट्रांजिस्टर में चार्ज वाहक की आपूर्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है कलेक्टर, बी है बेस, सी है एमिटर, और डी है चार्ज। क्या इसका आंसर होगा दोस्त बताओ। आंसर क्या है दोस्त बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, तो आंसर क्या है दोस्त इसका, एमीटर, है ना। तो एमीटर, ट्रांजिस्टर में चार्ज वाहक आपूर्ति कौन करता है, एमीटर करता है। अगला देखो आप, ट्रांजिस्टर, ऑप्शन प्रश्न है, और ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है, या फिर चार्जर होता है। बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हर बार बोल रहा हूँ। तो आंसर क्या है इसका, कलेक्टर, है ना। ये वो वाला कलेक्टर नहीं जो जीरा इला संभालता है, जो आप भविष्य में डिप्टी कलेक्टर बने, वो नहीं है। ये प्रमुख रूप से ट्रांजिस्टर का बड़ा भाग होता है। कारण क्या होता है इसको बड़ा बनाने का, क्योंकि इसमें जो है प्रमुख रूप से इसमें गर्मी को फैलाया जा सके, है ना। ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, गर्मी को फैलाने के लिए, फैलाने के लिए जो है प्रमुख रूप से ज़्यादा क्षेत्र इसका लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो गर्मी को फैलाने के लिए इसका ज़्यादा बड़ा क्षेत्र लिया जाता है, ताकि गर्मी को प्रमुख रूप से सभी जगह फैला पाएँ, या उसके लिए थोड़ी सी जगह स्पेस ज़्यादा हो।
है ना, इसलिए कलेक्टर को बड़ा बनाया जाता है। अगला देखो, बेस करंट निर्भर नहीं करता। ऑप्शन है मोटाई पर, आकार पर, डोपिंग पर, या फिर वाहकों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी। तो बेस करंट निर्भर नहीं करता, किस पे नहीं करता दोस्त? तो आप सभी को ध्यान रखना है डी यानी वाहकों पर, है ना। अगला देखो, वाहकों की संख्या पर, है ना। अगला है 44। डायोड प्रतीक में तीर दिशा दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन की, पारंपरिक धारा की, विपरीत की, या फिर कोई नहीं। बताओ मेरे भाई, जितना भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पानी वानी पीते रहना भाई, है ना। मेरे को तो क्या है कि थोड़ा सा बोलते रहता हूँ तो प्यास लगने लगती है, लेकिन आपको सुनने में भी लगनी चाहिए, पानी कमी ना हो कम से कम। तो क्या है इसका आंसर? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो पारंपरिक धारा। अगला देखो आप, सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्ट वोल्टेज कितना होता है? ये अभी अपन ने ये रिपीटेड प्रश्न है भाई, 0.7। अगला देखो, फॉरवर्ड वाइज डायोड बराबर होता है ऑफ स्विच, ऑन स्विच, उच्च प्रतिरोध, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। बताओ दोस्त आंसर क्या इसका आंसर होगा सही? तो आंसर जो है इसका क्या है भाई? आप सभी जानते हैं ऑफ स्विच, है ना। ऑफ स्विच फॉरवर्ड वॉइस डायोड बराबर होता है। अगला देखो, एलईडी बना होता है, किससे बना होता है दोस्त बताओ? सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, या फिर गैलियम आर्सेनाइड, और डी है कोई नहीं। एलईडी बना होता है, किससे बना होता है दोस्त बताना है आपको सभी को। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्त, प्रमुख रूप से गैलियम आर्सेनाइड से। एलईडी जो प्रमुख रूप से बना होता है किससे? गैलियम आर्सेनाइड से। अगला देखो आप, बीईएल ने कौन सी आईसी विकसित की है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो आपको बताना है, ऑप्शन है TTL 420, TTL 421, TTL 422, या फिर TTL 423। बताओ दोस्त क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है आप सभी जानते हैं भैया, आपने जब इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा, तो 420, TTL 420 प्रमुख रूप से विकसित किया गया है। अगला देखो, पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है, हिमाचल का है दोस्त, उत्तराखंड का है, प्रयागराज का है, या फिर रामेश्वर का है? किसका है दोस्त बताओ पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड, है ना। पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का है तो उत्तराखंड का है। अगला देखो आप, असतत सिग्नल आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग है, डिजिटल है, मॉड्यूलर है, या फिर अन्य है? क्या है असतत सिग्नल आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स? तो इसका जो आंसर है डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना दोस्त। अगला देखो अब क्या है इसका अगला प्रश्न, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का उदाहरण क्या है? बीजेटी, एफईटी, सिग्नल, या फिर एम्पलीफायर? तो बताओ दोस्त, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है एफईटी। ऑप्शन नंबर बी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, है ना। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर प्रमुख रूप से है इसका आंसर। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपयोग होता है किस में होता है? दूरसंचार में, नियंत्रण में, सेना में, या फिर सभी में? तो किस में होता है दोस्त बताओ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रमुख रूप से जो है सभी, यानी दूरसंचार में भी होता है, नियंत्रण में भी होता है, और सेना में भी प्रमुख रूप से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग होता है। ये प्रमुख रूप से क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अगला देखो, बारकोड रीडर में उपयोग होता है लेजर, फोटो ट्रांजिस्टर, नन, या फोटो डायोड? तो भाई आप सभी जानते हैं किसका उपयोग होता है? लेजर का प्रमुख रूप से, है ना। अगला देखो आप, बेसिक लॉजिक गेट कितने हैं? तीन है, चार है, पांच है, या फिर छह हैं? तो कितने हैं दोस्त? तो तीन है भाई। कितने हैं? तीन है। कौन कौन से? नोट, और एंड, ये प्रमुख रूप से तीन जो है प्रमुख रूप से बेसिक लॉजिक गेट हैं। अगला देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित है, 55 प्रश्न है,
ऑप्शन आप देख लीजिए, उत्सर्जन, व्यवहार, प्रभाव और या फिर सभी। तो क्या इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक संबंधित है किससे है दोस्त बताओ। तो इसका जो आंसर है प्रमुख रूप से सभी से, यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, ये तीनों से ही प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक संबंधित है। यूएलएसआई का पूरा रूप क्या है आप जानते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा है अल्ट्रा लेस इंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो प्रश्न आप समझ ही गए होंगे क्या इसका आंसर होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला देखो अब, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास में योगदान है कलाम साहब का, रमन का, खुराना और भाभा साराभाई का। तो क्या सही आंसर होगा दोस्त बताओ। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास में योगदान जो प्रमुख रूप से आप सभी जानते हैं, भाभा और साराभाई, है ना। अगला देखो आप, इंटरनेट पर चैटिंग उदाहरण है किसका, इंटरेक्टिव का, ऑनलाइन का, बैच का या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड का। तो बताओ दोस्त क्या आंसर सही होगा। तो चार ऑप्शन आपने देख लिए, इंटरनेट पर चैटिंग का उदाहरण क्या है, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरएक्टिव। अगला देखो आप, पहला ग्रीनफील्ड क्लस्टर, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, पहला ग्रीनफील्ड क्लस्टर भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो कहाँ है पहला ग्रीनफील्ड क्लस्टर, तो आंसर इसका है भोपाल, है ना। अब अगला देखो, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का खालिस्तान है, रासायनिक, विद्युत का रासायनिक है, यांत्रिक है, ऊष्मीय है या फिर चुंबकीय। फ्यूज का सिद्धांत बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा निम्न में से। 60 प्रश्न हो गए हैं और थोड़े बहुत प्रश्न बचे हैं, अच्छे से इनको लगा लो तो आपका टॉपिक कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो उसकी चिंता नहीं करनी, कैसे क्या सिलेबस होना है वो सब मेरी जिम्मेदारी है, वो बस आप इनको बढ़िया से पढ़ो और सिर्फ रिविजन मोड पे रखो इनको। अभी क्या है, ऊष्मीय, है ना, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अगला देखो आप, निज निज अर्धचालक होते हैं बिना अशुद्धि वाले, मिश्रित तत्व, अशुद्धि वाले या फिर कार्बनिक। तो क्या होते हैं दोस्त निज अर्धचालक। तो भाई निज अर्धचालक वो होते हैं जिनमें कोई भी अशुद्धि ना हो, मतलब बिना अशुद्धि वाले, कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, ट्रांजिस्टर बने होते हैं चालक से, अर्धचालक से, कुचालक से या फिर सभी से। तो ट्रांजिस्टर बने होते हैं किससे बने होते हैं दोस्त बताओ। तो आंसर जो है बी यानी अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर जो प्रमुख रूप से अर्धचालक से निर्मित होते हैं। अगला देखो आप, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है बताओ दोस्त, सभी महत्वपूर्ण है ना। ऑप्शन है ए है बेंगलुरु, ऑप्शन ए क्या है बेंगलुरु, देखो पेन कहाँ चला है ना, बेंगलुरु पे क्लिक करने का तो वहाँ चल गया। तो ऐसा हो कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाकी सभी चीज़ें ठीक है। बी क्या है भाई, बी है मुंबई, मतलब मुंबई, सी है नई दिल्ली और डी है कोलकाता। तो निम्न ऑप्शन में से बताओ दोस्त राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये जो है प्रमुख रूप से नई दिल्ली यानी ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। अगला देखो, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना है 1970, 1982, 1990 और 2000। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना होती है कहाँ किससे क्या बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना जो हुई है 1970, ध्यान रखना सभी सन, ये सिर्फ फैक्ट है, इनको आपको रटना ही। 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई है। इंसुलेटर का कार्य क्या है, चार्ज वाहक है, आवेशों का प्रवाह है, भंडारण है या फिर सभी है, बताओ दोस्त। तो इंसुलेटर का जो कार्य है ऑप्शन नंबर बी है ना, आवेशों का प्रवाह रोकना। अगला देखो दोस्त, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है क्या होती है दोस्त, नियॉन, नियॉन होती है, सोडियम होता है, नाइट्रोजन होता है या फिर मरकरी और नियॉन दोनों होते हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो प्रमुख रूप से उदाहरण या जिसमें प्रयोग रूप से उपयोग किसका होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी है मरकरी और नियॉन। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी और नियॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो आप, ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का संबंध होता है, किस में होता है इलेक्ट्रॉनों का संबंध, पी प्रकार, एन प्रकार, आईसी या फिर कोई नहीं। बताओ दोस्त आंसर क्या इसका सही आंसर होगा। तो आंसर जो है इसका प्रमुख रूप से एन प्रकार, है ना। तो अब इसको जब समझाने की जरूरत है नहीं, आपने बढ़िया से जब टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें, अभी अपन सिर्फ रिवीजन मोड कर रहे हैं
ताकि समय से वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपके जो भी आने वाले लेक्चर हैं वो सारे और जल्दी जल्दी डलें, क्योंकि मैं यहाँ से फ्री हूँगा तो मैं नए कंटेंट को रेडी कर पाऊंगा और आपके लिए नए कंटेंट जो आपके सिलेबस में उसको आपके पास लेकर आऊँगा। इसलिए आपको रिवीजन मोड में रखना है, बाकी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी। यूनिवर्सल गेट क्या है? एम ए एन मान, एन ए एन डी, एल ए एन डी या फिर एक्स ए एन डी, है ना? बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा? तो यूनिवर्सल जो प्रमुख रूप से गेट है क्या है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी एन ए एन डी, है ना? ये प्रमुख रूप से यूनिवर्सल गेट है। अगला देखो, लॉजिकल यूनिवर्सल गेट क्या है निम्न में से? और है, नॉट है, एन ए एन डी या एंड, यानी नंद और एंड। जब आपने 12th में भी पढ़ा होगा ना, तो तब भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? तो ये 12th और फिर सभी चीज़ें कंपटीशन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बेस जो है पुराना वही काम आता है आगे भी। तो आपने अगर तब पढ़ा होगा 12th में साइंस वाले जो बैकग्राउंड है उनमें, तो फिर वो आपको काम आएगा, ऐसा है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर लॉजिकल यूनिवर्सल गेट कौन सा है? एन एन डी, है ना? अगला देखो आप, निज अर्धचालक इंट्रिंसिस सेमी कंडक्टर है, बिना अशुद्धि वाले, मिश्रित, अशुद्धियां और कार्बनिक। तो क्या है दोस्त? आप सभी जानते हैं बिना अशुद्धि वाले, आप सभी को अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से, व्यवहार से, प्रभाव से। तो इसका आंसर अभी अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था, सभी, है ना? उत्सर्जन से, व्यवहार से और प्रभाव से। अब अगला देखो, ये भी रिपीट हो गया दोस्त, यूएलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हुआ यार दोस्त, रिपीट 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 डाल रहे हैं क्या? हाँ, अगला देखो, एफ पी डी। एफ पी डी का फुल फॉर्म बताना है आपको। फ्लक्स पैनल डायोड, ऑप्शन ए है। बी है फ्लैट पैनल डायोड डिस्प्ले। सी है फ्लैट पैनल डिस्प्ले और फ्री पैनल। भैया देखो, मैं फिर हर बार बोल रहा हूँ कि मेरा पेंटर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अगली बार कोशिश करूँगा उसको पहले से ही करने की, क्योंकि पता नहीं जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ ही जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सभी चीज़ें मैनुअली अरेंज करना और सभी चीज़ों को प्रोसेस में लाकर आपके लिए प्रस्तुत करना कठिन काम है दोस्त, है ना? तो बस काम की सराहना करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक वाइक करना है तो कर दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। आंसर क्या है इसका? बी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अगला देखो भाई, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई थी? बताना आपको। 2010, 2011, 2012, 2016। तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 की दोस्त, आप सभी को ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? 2019 की इलेक्ट्रॉनिक नीति, है ना? आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे 74 प्रश्न थे दोस्त। पूरे प्रश्न जो है टॉपिक को ध्यान में रखकर, टॉपिक के एक एक शब्द को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको सिर्फ इसको स्पीड में, रिवीजन मोड में रखना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए एक दो बार देख लेना, बढ़िया से इनको एनालिसिस कर लेना, और जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेन कॉपी लेकर और उसको बढ़िया से देखते चलें। तो देखेंगे, लिखेंगे तो चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहेंगी। आज वही, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।